नमस्कार, ये वीडियो मर्ज क्लासरूम एकेडमी की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें हम कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। कोशिका के 9वें भाग में हम कोशिका झिल्ली के बारे में बताएंगे। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या एक जैविक झिल्ली है, जो कि बाहर के वातावरण को कोशिकाओं के आंतरिक वातावरण से अलग करती है। एक प्रकार से ये कोशिका को आकार प्रदान करती है। ये काफ़ी लचीली प्रवृत्ति की होती है और खाद्यधानी या कूटपात का निर्माण कर सकती है। कोशिका को चारों ओर से घेरे हुए ये झिल्ली होती है। ये झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। अर्धपारगम्यता का मतलब इसमें कुछ चुनिंदा चीज़ें ही आदान प्रदान होती हैं, जैसे कि कुछ चुनिंदा आयंस और कुछ कार्बनिक अणु कोशिका के अंदर जा सकते हैं और अंदर से बाहर आ सकते हैं। ये सभी चीज़ों को अपने अंदर जाने या बाहर आने देने से रोकती है, इसलिए इसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और ये फास्फोलिपिड्स अणु होते हैं, उनकी बनी होती है। ये दोहरी पट्टी से बनती है, जिसमें अनेक प्रोटीन अंतः स्थापित रहते हैं, जो कोशिका के विभिन्न कार्यों में सहायक होते हैं, जो बाहर से मैसेज को अंदर भेजते हैं कोशिका में। ये प्रोटीन कोशिका झिल्ली का अगर हम इतिहास देखें तो अर्नेस्ट ओवरटन ने सबसे पहले सुझाया कि कोशिका झिल्ली लिपिड से बनी हुई होती है। ये सन 1895 में उन्होंने बताया। बाद में 1935 में डेविडसन और डैनिली ने बताया कि कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है और इसमें दोनों तरफ से प्रोटीन के आवरण से ढकी रहती है। इन्होंने ये बताया। फिर उसके बाद 1957 में एक और विचार आया। डेविड रॉबर्टसन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से कोशिका झिल्ली को देखा और इकाई झिल्लीवाद प्रस्तुत किया। इकाई झिल्लीवाद के अनुसार जो ये बताता है कि सभी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं कोशिकाओं की, सभी मेम्ब्रेन्स की संरचना एक जैसी होती है, जो कि फास्फोलिपिड की दोहरी परत से बनी हुई होती हैं तथा दोनों सतहें प्रोटीन के आवरण से ढकी रहती हैं। इन्होंने लगभग डेविडसन और डेनिली के विचारों को से सहमति प्रस्तुत की, पर 1972 में सिंगर और निकोलसन, एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन ने तरल पदार्थ पच्चीकारी तंत्र प्रस्तुत किया, जिसको हम अंग्रेजी में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। ये अब तक का सबसे मान्य तंत्र या मॉडल है कोशिका झिल्ली के बारे में। इन्होंने बताया कि कोशिका झिल्ली का तरल पदार्थ पच्चीकारी तंत्र प्रस्तुत किया और इन्होंने कोशिका झिल्ली की कार्य और संरचना के बारे में इस मॉडल में बताया। इस मॉडल के अनुसार ये अब तक का सबसे मान्य सिद्धांत है, जैसा हमने बताया। और कोशिका झिल्ली इसके अनुसार फॉस्फोलिपिड के अणुओं की दोहरी परत से बनी होती है, जैसा कि पीछे भी बताया गया। इसमें अनेक प्रकार के प्रोटीन अंतः स्थापित होते हैं। बाकी लोगों के अनुसार प्रोटीन की दो सतहें होती हैं, ऊपर नीचे, बट इस मॉडल के अनुसार प्रोटीन की सतहें ना होकर प्रोटीन फॉस्फोलिपिड के बीच में अंतः स्थापित रहते हैं। दूसरा बिंदु है कि प्रत्येक फॉस्फोलिपिड के दो सिरे होते हैं। एक जलरागी सिरा होता है, लाइपोफिलिक, और दूसरा जल विरागी सिरा होता है। जलरागी सिरा जिससे जल के अणु या वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट होते हैं, और जल विरागी जिससे दूर रहते हैं।
तीसरा बिंदु इसका है प्रोटीन के अणु जो इसमें होते हैं अंतःस्थापित, वो दो तरह के होते हैं। या तो वो परिधीय हो सकते हैं जो केवल बाहर ऊपर से जुड़े हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, या अंगभूत या आंतरिक अंतःस्थापित हो सकते हैं इसमें। तो इस दो तरह के प्रोटीन होते हैं। ये तरल पदार्थ पच्चीकारी तंत्र या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार कोशिका की जो संरचना है वो इस प्रकार से कुछ होगी। इसमें आप देखिए, ये जलरागी सिरा है जिससे पानी के अणु आके जुड़ सकते हैं, जो बाहर की तरफ खुला रहता है। और ये जल विरागी सिरा है, ये जो तंतु टाइप के, ये एक जो है ये फास्फोलिपिड का अणु है। ये ऐसे कई सारे अणु 1 2 3 4 5 जुड़े हुए हैं। इनमें बाहर की तरफ कुछ कार्बोहाइड्रेट के अणु भी जुड़े रहते हैं, और इनमें ये प्रोटीन या तो बाहर की तरफ हो सकते हैं या फिर ये अंतःस्थापित पूरे में ऊपर से नीचे तक दोनों में उपस्थित हो सकते हैं, और सतही प्रोटीन है ये। तो इस तरीके का मॉडल तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत करता है, जो कि सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। और एक ये पट्टी है फास्फोलिपिड की, और दूसरी ये पट्टी है फास्फोलिपिड की। जल विरोधी सिरे आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, और जल रागी सिरे जो होते हैं वो बाहर की तरफ खुले रहते हैं या कोशिका के अंदर की तरफ खुले रहते हैं, जिससे कोशिका द्रव उनके संपर्क में रहता है और बाहर की तरफ बाह्य द्रव संपर्क में रहता है। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य कुछ इस प्रकार है। ये कोशिका की आकृति का निर्माण करती है और ये जीव द्रव की रक्षा करती है। अंदर इसके जीव द्रव्य भरा होता है। ये अंतःकोशिकीय विसरण में, परासरण में और सक्रिय परिवहन क्रियाओं में नियंत्रण करती है, और जैसा बताया ये अर्धपारगम्य होती है, तो उसमें इन क्रियाओं में सहायक होती है। विभिन्न कोशिकीय रचनाओं के निर्माण में भी ये सहायक होती है, जैसे गाल्जी काय का निर्माण इससे होता है, कुछ रसधानियों का निर्माण इससे होता है। एंडोसाइटोसिस तथा एक्सोसाइटोसिस की क्रियाओं में ये भाग लेती है। एंडोसाइटोसिस कुछ पदार्थ बाहर से अंदर की तरफ अंदर को जाते हैं और वो मेम्ब्रेन्स या कोशिका झिल्ली से चारों तरफ घिर के अंदर चले जाते हैं, या फिर वो छोटी जो धानियाँ होती हैं रसधानियों के रूप में अंदर जाती हैं, वो फिर से बाहर आके निकलती हैं। धन्यवाद। अगर आपके पास अपना वीडियो है तो साझा करें, या कोई दूसरा वीडियो देखने के लिए mergeclassroom.org विजिट करिए, या फिर अधिक जानकारी के लिए हमें तीव्र पत्र भेजिए mergeclassroom@gmail.com पर।